या 2.5 महीने में ऐसे मुझे अपना वेट कम करना था, क्योंकि वेट लॉस करना तो आसान है, अपनी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखते हुए। दीदी बताएगी कितना था मेरा वेट? पहले 72 था और वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है एक्सरसाइज के साथ। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी। तो मॉर्निंग में मेरी आदत है कि मैं पहले से ही जल्दी उठ जाती हूँ। तो जब मेरा वेट बढ़ा और मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने एक्सरसाइज शुरू की और मैं सुबह लगभग 4:30-5 बजे ऐसे उठ जाती थी। तो सबसे पहले मैं उठ के थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को रिलैक्स करती थी, उसके बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती थी। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ उस टाइम पे मैं हल्के हल्के करती थी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन होती है। और मुझे 10 to 15 डेज़ लगा था बॉडी को एक्सरसाइज मोड में लाने के लिए, क्योंकि पहले पहले जब हम लोग एक्सरसाइज करते तो बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, हाथ पांव दर्द होता है और वीकनेस आती है, थकान सी महसूस होती है। तो पहले पहले मैंने कोशिश करी कि बस मैं जो भी एक्सरसाइज करूँ उनको धीरे धीरे करूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में और किचन के काम निपटाती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि डेली हाउसवाइफ जो भी व्लॉग बनाते हैं तो ज़्यादा किचन के ही होते हैं। और किचन का काम निपटाने के बाद मैं जाती हूँ बाहर पे और झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू ना मैं पहले से झुक के लगाती थी, जैसे नॉर्मली सब लोग लगाते हैं। फिर मुझे लगा कि मैं एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने ऐसे बैठ के लगाना स्टार्ट किया। हमारे थाई, टमी, इन चीज़ों के लिए बैठ बैठ के ऐसे वॉक, मतलब एक हिसाब से ये वॉक ही है। तो मैं इस टाइप से मैंने लगाना स्टार्ट किया। फिर आती है पोछे की बारी, और पोछा मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ। बैठ के पोछा लगाने से प्रॉपर उठने बैठने की हैबिट बनी रहती है। और आजकल मैंने थोड़ा सा पोछा लगाने की हैबिट बढ़ा दी थी। मतलब इतना इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है, इतना तेज़ भी नहीं, बट थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा दी थी। तो इससे भी हमारी एक अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है ऐसे पोछा लगाने से। अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, और ब्रेकफास्ट में मेरा है रोटी, सब्जी, गाजर और सेब। खाना चाहे कोई भी हो, उसको प्रॉपर चबा के खाना चाहिए। भारद्वाज सर बताते हैं कि 32 बार चबाना है, वो ही उनका 32 बार वाला जो फॉर्मूला है भारद्वाज सर का है। तो 32 का मतलब ये होता है कि खाने को प्रॉपर चबाना होता है। जब तक प्रॉपर हम लोग चबा लेते हैं उसके बाद ही उसको निगलना चाहिए। तो खाना चाहे कुछ भी हो, चाहे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, या रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको ना प्रॉपर चबा के खाना चाहिए। सिर्फ मोटापे के लिए नहीं, ये हमारे पेट के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ में हमारा वेट भी नहीं बढ़ता है। तो पहले मैं ये कुछ फॉलो नहीं करती थी। जब मेरा वेट बढ़ने लगा तो मुझे मतलब 2 या 2.5 महीने में ऐसे मुझे अपना वेट कम करना था, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ पे शादी थी। अभी शादी के कुछ व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो मुझे ये लग रहा था कि उस टाइम पे ना फिर मुझे जो ब्लाउज वगैरह हैं वो नहीं आ पाएंगे, मुझे खुलवाने पड़ेंगे। तो इस वजह से मैंने कोशिश करी कि मैं 2 से 2.5 महीने में विदाउट डाइटिंग, मतलब खाने की क्वांटिटी मैंने कम करी। डाइटिंग का मतलब क्या होता है, लोग कि 4 रोटी खाते हैं उसमें से सीधे 1 रोटी में आ जाते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। पहले मैं 3 रोटी खाती थी, फिर मैंने 2, फिर 1, ऐसे मैंने क्वांटिटी कम करी। एंड गुनगुना वाटर मैं पूरे दिन भर लेती थी। मतलब 2 लीटर तो मेरा हो ही जाता था, कभी कभार 2 लीटर से ज़्यादा होता था। एंड 2 लीटर तो मैं पीती ही थी, गुनगुना वो भी। बार बार वाटर मतलब पानी गर्म करते रहती थी और पीते रहती थी, हर 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, ऐसे पूरे दिन भर। और रात को सोते टाइम भी मैं गुनगुना वाटर पी के सोती थी। जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट करा ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती थी कि मेरा फेस भी अच्छा दिखे, मेरी जो बॉडी है वो भी अच्छी दिखे, और हेल्दी भी हो, एक्टिव भी हो। तभी वेट लॉस करने का फ़ायदा है। वरना फिर कि हम एक्टिव नहीं रह रहे हैं, फेस लटका हुआ, बॉडी एकदम अजीब सी, तो फिर ऐसा में वेट लॉस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कोशिश करी कि घर की चीज़ों से जो जो मेरे पास अवेलेबल है, अब ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बजट में नहीं है या जो मैं नहीं ला सकती हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना सोचने से। इससे अच्छा
क्योंकि हमारे उस टाइम पे हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा हरी सब्जी हुई थी। हमारे हर बार जाड़ों में हमारे यहाँ पे सब्जी होती है ना, हरी सब्जी होती है, तो हमारे घर में दो दो सब्जियाँ बनती है। हरी सब्जी जो भुजिया टाइप का होता है, सिंपल होती है, बस उसमें प्याज और नमक पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो मैंने इतनी खाई इस बार। मूली हमारे खेत पे बहुत हुई थी। मूली मुझे पसंद नहीं है, बट उस टाइम पे मैंने मूली भी खाई थी। जो हमारा घर का नमक होता है ना, हम लोग सिलबट्टे में जो नमक पीसते हैं, वो नमक पीस के रख लेती थी। उसके साथ मूली जो हमारे खेत में हुई थी उसे खाती थी। मैं वॉक पे भी जाती थी और एक्सरसाइज भी करती थी। सारे मतलब घर के कामों में से ही थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, बस उन्हीं कामों में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैंने अपने लिए टाइम निकाला, एक्सरसाइज करा। एंड अब मैं कोशिश करूँगी कि भविष्य में मेरा वेट कभी ना बढ़े, बस मेरी बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव रहे। ब्रेकफास्ट करने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐड किया जीरा वाटर, और एक गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको जब तक वो आधा गिलास ना हो जाए उसको बॉईल करती थी, और फिर छान के आराम से प्रॉपर एक जगह पे बैठ के सिप करके पीती थी। लिक्विड चाहे कुछ भी हो, दूध को छोड़ के बैठ के पीना चाहिए, बस दूध को हमेशा खड़े होके पीना चाहिए। तो मैं आराम से बैठ के सिप करके पीती थी। और उसके बाद आती थी लंच की बारी। तो मैं दिन में लंच बनाने के लिए किचन में जाती थी, तो उस टाइम पे भी ना फ्रिज में कुछ भी फ्रूट्स पड़ा हो या कुछ सैलेड पड़ा हो, गाजर, चुकंदर या कुछ भी इस टाइप का, तो मैं बच्चों को भी देती थी। जिस दिन बच्चे घर पे होते थे बच्चों को भी दिया और मैंने भी खा लिया। अगर बच्चे घर पे नहीं है तो मैंने भी मैं खा लेती थी। हाउसवाइफ के लिए प्रॉपर टाइम नहीं होता है कि वो कुछ भी चीज़ एक आराम से बैठ के खाए, इतना टाइम होता ही नहीं है। तो हाउसवाइफ को यही करना पड़ता है कि काम के साथ साथ अपनी देखभाल और अपना खाना पीना, ये सब कुछ देखना पड़ता है। और ये सब कुछ मुझे मेरी छोटी जेठानी ने सिखाया कि हाउसवाइफ के लिए कभी टाइम नहीं होता है, बस टाइम निकालना पड़ता है। अभी है लंच टाइम और लंच में है मेरा दाल, चावल और सलाद। टमाटर मुझे खाने में पसंद नहीं है, बट फिर भी जो चीज़ हमें बुरी लगती है ना, वही हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने खाना स्टार्ट किया है। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी, थोड़ा थोड़ा लेती थी, और आजकल तो मैं फिर भी इतना खा लेती हूँ। तो 32 बार चबाने के साथ, खाने के साथ साथ शरीर को हिलाना भी है। ये नहीं कि बस चबाते जाओ, ठूसते जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर मतलब बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है 32 बार चबाने के साथ साथ, 32 फार्मूले के साथ साथ। तो इसको मैं प्रॉपर चबा के खाऊंगी। और जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं कभी कभी चावल स्किप कर देती थी, ज़्यादा रोटी खाती थी, कम चावल खाती थी। और आजकल मैं दिन में चावल ही लेती हूँ। हमारे घर पे चावल ही बनता है, तो मैं चावल ही लेती हूँ। हर खाने के 15 से 20 मिनट बाद गुनगुना पानी। 700 ग्राम पहले का तुझे 750 याद ना आया। तुझे पिछली बार बत्तरी जी ने बताओ तुझे। अरे तो क्यों ना, मैं तो पिन चुनने का दीदी बताएगी कितना था मेरा वेट। पहले 72 था और 72 हो गया था मेरा, आज 66। जय हो भगवान। 66। है हमारा वॉक टाइम दोनों जेठानियों के साथ। दीदी हाय करो। अमरूद खाए जा रहे हैं। ये बड़ी जेठानी, वो छोटी जेठानी। कदू 3 महीने जानने दिया मुनगा। 3 महीने हो गए हम लोगों को घूमते घूमते, दीदी को 2 महीने, है ना दी। और दीदी का वेट तो पहले ही घट गया था घूमने से पहले ही। और दीदी आजकल पतली हो गई है, मुझे लग रहा है दीदी ने तो वेट नहीं नापा। और मेरा पता है आपको, मैंने आज वेट नापा 66, 72 था। बहुत कम हो गया। हाँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मंजू दीदी लोगों के यहाँ नापा है, उनके यहाँ मशीन है ना। तो क्या कहते हैं, मैंने जब पहले नापा था उसको याद था, पता है मेरा 59 था। अच्छा 59 था। ठीक ना, इतना तो खैर ठीक हुआ। आजकल तो खैर पतले हो गया अब शायद आजकल कम हो गया होगा। हाँ, लगभग हम कितना तुम ना कपड़े पहन के भी ज्यादा मोटे 3 किलोमीटर हो जाते ना, लगभग इतना तो हो गया। तो हो गई। हाँ 3 किलोमीटर आना जाना हमारा। जाड़ों में तो इतना कपड़े पहने रहती थी। हाँ।
वॉक से आने के बाद सीधे मैं आ जाती थी छत में, और फिर छत में मैं एक्सरसाइज करती थी हार्ड और वॉक करती थी, यहाँ से वहाँ दौड़ लगाती थी। तभी जाके मेरे 2.5 महीने में मेरा 6 किलो वेट कम हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा। आज मैंने मतलब दिसंबर 15 या 16 में ऐसे मैंने वेट अपना नापा था, और आज मार्च 15 है, तो तब मैंने वेट नापा। तो बहुत ही सुकून हो रहा है कि मतलब ना इतना वेट कम हो गया। पहले मेरा 62 से 65 के बीच में रहता था, बट इस बार पता नहीं क्या, मेरे खुद भी समझ में नहीं आया, जब पता नहीं अचानक से कैसे मेरा वेट बढ़ गया। तो कोई नहीं, कंट्रोल कर लिया है। तो एक्सरसाइज वॉक डेली अपने डेली लाइफ में रखूँगी, और थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे, मतलब नॉर्मल मैं दौड़ नहीं लगाती थी कैसे लगाती थी वो थोड़ा सा शेयर करती हूँ, और थोड़ा एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। 2 महीने लगभग मैंने इवनिंग में वॉक भी करती थी और एक्सरसाइज भी करती थी, बट आजकल मैंने इवनिंग एक्सरसाइज छोड़ दी है, बस वॉक पे जाती हूँ। और इवनिंग में ना मैं छत पे आके थोड़ा सा अंधेरा हो जाता था, तो उसके बाद ही मैं छत पे आती थी कि मुझे कोई देखे ना, और मैं बहुत ही ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करती थी। कुछ चीज़ें गाइज कैमरे में देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो क्लिप कट कर दी हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज वीडियो हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज है। तो थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है। तो ऐसे ही मैं छत पे आके, मुझे अंधेरा हो जाता था लगभग 6:30 बजे, फिर मैं नीचे जाती थी विंटर में। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था, तो मैं मतलब लगभग आधा पौन घंटा इवनिंग में भी एक्सरसाइज करती थी। एंड जैसे मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती थी, तो मैं पूरे छत में ना ऐसे इधर से उधर ऐसे दौड़ लगाती थी, और अंधेरा हो जाता था, बस नीचे आवाज़ जाती थी। तो मम्मी लोगों को तो पता था कि ये वेट लॉस कर रही है, और हस्बैंड को भी पता था, वो लोग कुछ नहीं बोलते थे। और इधर उधर वाले कोई ना देखे, तो मैं अंधेरे में करती थी ऐसी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद मैं जाती हूँ नीचे, और फिर मैं, जैसे हस्बैंड आते हैं तो उनको चाय, और जाड़ों में जैसे 2-3 महीने मैंने शाम के टाइम पे डेली एग लिया था, बॉयल एग। जस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को छोड़ के डेली मैं बॉयल एग ले लेती थी। बस यही मेरा डिनर होता था रात का, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से ही मैं अपना स्टार्ट करती थी। और नीचे जाऊंगी अभी, और आजकल ना थोड़ा सा गर्मी होने लग गई, तो अंडा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी मतलब चाय के साथ, आधी कप चाय के साथ मैं 2 ब्रेड ले लूँगी बस। फिर रात में खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इतनी, और यही मेरा फुल डे रूटीन होता था। और बहुत सारी चीज़ें ना हमें खुद से भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि मतलब इतना तो हम दूसरे को फॉलो नहीं कर सकते हैं, और इतना सब कुछ कैमरे में दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यस, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको दिखा रही, तो थोड़ी बहुत अपने हाथ से भी मैनेज करना होता है। तो बस यही है, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।